हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग एक बार फिर एक स्पेशल यूज के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका आप इस्तेमाल इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही आसानी से और एकदम इजीली वे से आप इसको सीखने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमारा स्पेशल यूज है वो है से व्हाट यू विल। इसका मतलब होता है कुछ भी कहो। इसका मतलब होता है कुछ भी कहो, यानी कि इसका जब भी आप सेंटेंस कहें, जैसे कि अगर मान लीजिए कुछ मैं एग्जांपल में बोल रहा हूं हिंदी में जिसको आप समझने की कोशिश कीजिए, जैसे कुछ भी कहो यह बहुत ही अच्छा है, कुछ भी कहो बहुत ही सुंदर थे, कुछ भी कहो इत्यादि। इस तरह के सेंटेंसेस आप डेली पर डे आप इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं हिंदी में, लेकिन क्यों ना आज हम उसको ट्रांसलेट करें इंग्लिश में। तो चलिए आज का हमारा जो इस्तेमाल करना है हम लोग सीखेंगे से व्हाट यू विल। इसका इस्तेमाल तो रूल जो हमारा इसको बनाने का एक रूल बनता है वो कहता है कि आपको क्या सिंपल सा वही रखना है, क्या से व्हाट यू विल। उसके बाद से आपको सेंटेंस रख देना। अब रही बात सेंटेंस की, तो सेंटेंस मैंने कई बार बताया है कि आपको जिस सेंटेंस जैसा सेंटेंस रहेगा, जैसे कि प्रेजेंट का है, पास्ट का है, तो आप उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए अगर नहीं, अगर आपको तो अगर सेंटेंस रखने में दिक्कत हो रही है तो मैं इसको बताता हूं। इस सेंटेंस में आपको सिंपल सा क्या रखना है, सब्जेक्ट, उसके बाद से आपको ले लेना है सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, इस तरह की चीजें। उसके बाद से आपको क्या रख देना है, ऑब्जेक्ट ले लेना है। एकदम सिंपल सा इस बार सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग करना सीखेंगे, यानी कि नॉर्मल जो सिंपल सेंटेंसेस होती है प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर की, वो चीजें, तो उसको आप इस तरह से क्या करेंगे, एकदम सिंपल से सेंटेंस लेंगे और इसको ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि जब भी हम इंग्लिश स्पीकिंग सीखते हैं तो उसमें छोटे छोटे वर्डों का इस्तेमाल करके आप इंग्लिश बोलना सीखिए। आप सोचते होंगे कि बड़े सेंटेंसेस को एक ही बार अगर आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे तो आपकी ज़ुबान लड़खड़ा जाती है और आप अच्छे से स्पीकिंग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो चलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। कुछ भी कहो, मेरी माँ मेरी जिंदगी है। कुछ भी कहो, मेरी माँ मेरी जिंदगी है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लीजिए माइंड में। अगर आप ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर इस रूल पे तो आप कर लीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं ट्रांसलेट करके दिखा रहा हूं। इसको आपको क्या करना है, सिंपल सा रखना है वैसे ही, से व्हाट यू विल। फिर उसके बाद से आपको मैंने बताया कि सेंटेंस जो रखना है, यानी कि यहां से यहां तक कि कुछ भी कहो आप छाट लीजिए, बाकी जो बच रहा है आपका सेंटेंस हो जा रहा है। अब इसको आपको सिंपल से सेंटेंस पर रख देना है, तो क्या हो जाएगा, माई मोम इज माई लाइफ। माई मोम इज माई लाइफ, यानी कि देखिए आपको कुछ करना नहीं है, बस ये आपका स्पेशल रूल है, ये लगाना है। फिर उसके बाद से आपको ले लेना है सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट। सिंपल सा है आपको बनाने का तरीका। चलिए अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूं। कुछ भी कहो, वह बहुत सुंदर है या सुंदर थी। अगर आप है ले रहे हैं तो प्रेजेंट है, तो आप जानते हैं कि जब वो लड़की है तो सी के साथ आप इस्तेमाल क्या करेंगे, इज। अगर पास्ट में ले रहे हैं तो सी के साथ आप क्या इस्तेमाल कर लीजिएगा, वॉज। तो क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, से व्हाट यू विल। ठीक, उसके बाद से आप क्या कर लीजिएगा, सी इज। अगर प्रेजेंट का है तब, नहीं तो अगर पास्ट का है तो आप वाज ले लीजिएगा। फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, आपको बस लगा देना है वेरी ब्यूटीफुल। क्या लगा देना है आपको, सी वॉज या सी इज वेरी ब्यूटीफुल। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से आज का जो रूल है उस पे हम लोगों ने सेंटेंसेस बनाया है। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ सेंटेंस ऐसे हैं और अगर हम मैं बताने की कोशिश करूं जिसको आप डेली इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अगर आप किसी के घर
व्यंजन करने गए हैं, खाना खाने के लिए गए हैं, आप उस व्यंजन की तारीफ कैसे करेंगे? तो आपको उस तरह के सेंटेंसेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूं और उसको आप ट्रांसलेट करके भी दिखा रहा हूं कि आपको कैसे इस तरह की चीजें मिलेंगी। कुछ भी कहो, यह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था। यदि कुछ भी कहो यह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, तो आपको इसको क्या करना है? सेम वही वाला आपका रूल हो जाएगा, से व्हाट यू विल। ठीक, उसके बाद से बच गया यह भोजन बहुत ही स्वादिष्ट था, क्या हो जाएगा? दिस डिश कर लीजिए, और नहीं तो आपको मील आता है तो मील कर लीजिए, अगर नहीं तो, अगर वो भी नहीं समझ में आता है तो आप फूड, कुछ भी चीजें ले लीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है कि इन सब चीजों को आपको ले लेना है, और उसके बाद से आपको क्या है, जब हमने जब सब्जेक्ट लिख दिया ये, उसके बाद आपको लगाना है पास्ट है, तो पास्ट के लिए मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया वॉज। ठीक, अब उसके बाद से क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। तो बहुत ही स्वादिष्ट का क्या हो जाएगा? वेरी टेस्टी। दिस मील, दिस डिश या दिस फूड वॉज वेरी टेस्टी। यदि आप किसी चीज के खाने की तारीफ कर सकते हैं तो कह सकते हैं कि से व्हाट यू विल दिस डिश या दिस मील वॉज सो टेस्टी या वेरी टेस्टी। ठीक है, और भी अगर हम आगे बढ़े, अगर कुछ और सेंटेंसेस की बात करें, चलिए हम देखते हैं। कुछ भी कहो, कुछ भी कहो वह आज नहीं आएगा। चलिए ये सेंटेंस मैंने लिया है फ्यूचर से, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो फ्यूचर सेंटेंस बनाने में सिंपल का। तो क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं वह आज नहीं आएगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी है आपका सेम वही रह जाएगा, बस आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूल पे आपको इसको सिंपल सा ट्रांसलेट कर लेना। तो क्या हो जाएगा, से व्हाट यू विल। यहां तक तो आपका सेम रूल है, फिर उसके बाद से ट्रांसलेट कैसे कर देंगे, ही विल नॉट कम टुडे। ही विल नॉट कम टुडे, कुछ भी कहो वह आज नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस आपको अगर कभी भी आते हैं तो आपको बनाने में बेझिझक आप इस रूल का इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। यदि आपको स्पीकिंग की हैबिट लगानी है तो आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप ट्रांसलेट करके बोलने का अभ्यास कर सकते हैं। बार बार रिपीट करते रहिए, तेजी से पढ़ते रहिएगा, तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और उनसे बताइए कि इस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस को एकदम इजीली किस तरह से समझा जाता है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।